हेलो गाइस, मैं हूं संदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। चूंकि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। बेसिकली हम यहाँ पे सीखेंगे कि किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो आइए हम देखते हैं। चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आरबीडी का, अगर आप आरबीडी को लगा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी आरबीडी का क्वेश्चन जब भी जेई मेंस में हो या फिर किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम में हो, नीट में हो, जब भी आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आरबीडी का क्वेश्चन, तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज जरूर होता है। तो इसलिए हमें क्या सीखना है? कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आइए हम देखते हैं। चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है तो हम दो तरीके का लेंगे। पहला एक कॉन्टिन्यूअस फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम और दूसरा फॉर डिस्क्रीट सिस्टम। फॉर डिस्क्रीट डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम। चूंकि कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम, अगर हम उस सिस्टम की बात करें जैसे कि अपना रॉड हो इसका क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम है। या फिर एक डिस्क हो, दिस इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम। या कोन हो या फिर रेक्टेंगल हो, ऑल दीज थिंग्स आर कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम। तो हमें कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम देखेंगे यहाँ कि उसका कौन सा फॉर्मूला है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। और अगर डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम ये देखें कि डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम क्या है, तो मैंने मान लिया एक एक्सिस है, दिस एक्सिस ओ एंड ओ डैश। और हमें अगर फाइंड करना है, कुछ मास हैं जो बिखरे पड़े हुए हैं। मान लीजिए m1 मास है जो r1 दूरी पर है, और m2 मास है जो r2 दूरी पर है, तथा m3 मास है जो r3 डिस्टेंस पर है। तो अगर इसका सिस्टम का हमें निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो हम उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, और इन सबको हम कहते हैं डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम। तो आइए हम इसका फार्मूला देखते हैं। पहली चीज, डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं। तो डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम का फार्मूला जो लगता है वो है यहाँ पे आई ऑफ ओ ओ डैश। जब भी हम आई लिखेंगे ना, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट ही लिखेंगे। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं, सबका जोड़ दीजिए पहले। m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस m4 r4 का स्क्वायर। मतलब एक एक मास को हमें क्या करना है, एक एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट निकालना है और जोड़ना है। तो इसको हम संयुक्त रूप में क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 टू n तक, चाहे n पार्टिकल क्यों ना हो। अगर n पार्टिकल है तो उन सबका हम क्या करेंगे, एक एक का मास और उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये याद रखें, r क्या है, r इज परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। क्या है, r इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो हमें क्या करना है, फाइनली उसका एक्सिस से डिस्टेंस लिखना है और उसका स्क्वायर करना है मास से मल्टीप्लाई करने के साथ साथ। तो हमने क्या फॉर्मूला सीखा, अगर डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम हो तो उसके लिए आई ऐसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एम आई आर आई का होल स्क्वायर, समेशन आई इज इक्वल टू एन से एन तक। लेकिन अगर वही जो बॉडी सिस्टम है कॉन्टिन्यूअस हो जाए, अगर कॉन्टिन्यूअस हो तो क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम अगर इसको निकालना है तो हम यहां से x पे जाकर dx का एक एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे, x पर जाकर dx का एलिमेंट लेंगे और मान लेंगे कि इसका मास dm है। मतलब dx मोटाई या dx लंबाई का मैंने एक एलिमेंट लिया है, बहुत ही पतला है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, ठीक है। तो उसका मास क्या है, dm है। तो उसके लिए अगर हम लिखें, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di होगा, और उसको एक डिस्क्रीट मान के अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, di इज इक्वल टू, क्या होगा, di इज इक्वल टू, बताइए। तो di इज इक्वल टू m, ठीक है, एक्स स्क्वायर dm एक्स स्क्वायर। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm एक्स स्क्वायर। तो i का फॉर्मूला क्या मिला हम अपने को, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm
एक्स स्क्वायर, कई जगह डीएम आर स्क्वायर भी लिखा जा रहा होगा, तो हमें इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस बदलने पर बदलता है। एक्सिस के ओरिएंटेशन पर किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होती है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है किसी भी बॉडी का, वो एक्सिस पे डिपेंड करता है। तो आइए हम पहले डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं, एक दिस इज एक्सिस ओ ओ डैश, और यहां से 5 मीटर पर एक 5 केजी का एक बॉल है, और यहां से 6 मीटर पर 3 केजी का एक बॉल है, और हमें फाइंड करना है आई अबाउट ओ ओ डैश। तो हम क्या करेंगे, पॉज करें वीडियो को और सोचें। तो हमें एक डिस्क्रीट मास सिस्टम है, तो डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए हमने क्या फॉर्मूला सीखा है, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। दो है तो दो के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब m क्या है, m 5 है, r क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ये m2 क्या है 3 है, और r क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 इंटू 25 प्लस 3 इंटू 36। आंसर जो भी आए अपना आंसर है। ठीक है, तो किसी को इसमें कोई डाउट? ये तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराया हूं। अभी हम इसके बहुत क्वेश्चन करेंगे, और आपको कुछ भी किसी भी चीज का याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप चिंता मत करिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर मैं बोलता हूं कि दो एक्सिस है, ए डैश एंड दिस इज बी डैश। पहला एक पार्टिकल यहां पे है, यहां से 37 डिग्री के एंगल पर, यहां से 37 डिग्री के एंगल पे 10 का है, और 5 केजी मास है इसका। अब मैं बोलूं कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी डैश, पहला क्वेश्चन। और अगर दूसरा क्वेश्चन में ये पूछा जाए फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश, तो क्या होगा? अगर हमें बी डैश निकालना है तो हमें किस एक्सिस से लेना होगा? बी डैश मतलब ये वाली एक्सिस। तो इस एक्सिस से पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लें, तो दिस विल बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो क्या दिख रहा है, एक क्या है 10 मीटर का है, और ये 37 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। अगर हम इसको तोड़ते हैं, अगर कोई वेक्टर है 10 का 37 पे है, तो इधर तोड़ेंगे तो क्या आएगा 10 cos 37, और ये वाला जो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस आता है वो वेक्टर का, वो क्या आता है 10 sin 37। तो इस लेंथ को भी मैंने तोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 10 cos 37, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई 10 sin 37। चूंकि आपको पता होगा cos 37 की वैल्यू क्या होती है 0.8, एंड sin 37 की वैल्यू होती है 0.6। इन दोनों को आप याद कर लें, क्या कर रहे हैं लर्न कर लें, क्योंकि हर क्वेश्चन में मोस्टली फिजिक्स के सवालों में यही एंगल पूछा जाता है। पता नहीं क्यों ये इतना प्रिय है, इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 6। तो ए वाली डिस्टेंस तो 6 है, और ए वाली डिस्टेंस क्या है 8 है। तो आइए आई बी डैश निकालते हैं। तो m क्या होगा m5, r क्या होगा 8 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 5 इंटू 64, और इसको अगर हमें निकालना हो तो ये क्या होगा 5 इंटू ये वाला डिस्टेंस 6 का स्क्वायर, तो ये 5 इंटू 36 हो गया है अपना आंसर। समझ में आया? तो हमें डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें टेंशन करने वाली बात कोई भी नहीं है। आइए हम आगे बढ़ते हैं अब कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम का। अगर हम कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम का आई निकालते हैं, अगर हम पहला बेसिक एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम में सपोज दैट मैंने लिया है मैंने कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम, एक मिनट, हम एक डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक देख लेता हूं जेई का क्वेश्चन। दिस इज एम मास है, ए भी एम मास है, दिस इज आल्सो एम मास, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और अगर मैं कहूं कि इसके सेंट्रॉइड, किसके सेंट्रॉइड के
मान लीजिए सेंट्रॉइड जो है जी है, तो हमें आई जी बताना है। अगर मैं जी बोल रहा हूं तो ऐसी एक्सिस है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है। क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो हमें अगर आई जी निकालना है ना, आई जी हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये सबसे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, चूंकि ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये तीनों डिस्टेंस क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। होगी या नहीं होगी? ये तीनों परपेंडिकुलर होगी इसके रिस्पेक्ट में। तो अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो चूंकि हमें पता है अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, ए आर डिस्टेंस निकालनी, मान लिया ये डिस्टेंस आर है, तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? तो हमें पता है अगर कोई ट्रायंगल है तो उसकी जो मीडियंस होते हैं, मीडियंस वो एक दूसरे को कैसे काटते हैं? कैसे काटते हैं? 2:1 में, मतलब बड़ी वाली डिस्टेंस 2:1 में काटते हैं। तो अगर हमें ये फाइंड करना हो कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले टोटल डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? आइए देख लेते हैं। ए था और ए बाई 2 था, यही था ना? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाली मीडियंस आधे पे काटती है ना, तो ए बाई 2 हो गया, ए हो गया और ए बाई 2 हो गया। तो ये क्या होगा? पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस से क्या होता है? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना? तो हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर, यही होगा या नहीं होगा? बताओ, होगा? अगर होगा तो चलो परपेंडिकुलर निकाल के मुझे जल्दी से बता दो। हाइपोटेनस हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो हो गया √3a/2। अपने को ये लेंथ पता चल गई। इस ट्रायंगल की लेंथ क्या थी? ए वाली लेंथ जो टोटल हाइट थी √3a/2। अगर ए √3a/2 है तो मैं चलिए यहां लिखता हूं इस इतने में। ए √3a/2 है तो ए वाला लेंथ क्या है? 2:1 में काट रहा है। ए √3a/2 था, क्या था? √3a/2 था। तो हमें ये वाली लेंथ चाहिए जो इसको 2:1 में काट रही है। तो ये वाली लेंथ के लिए हम क्या करेंगे? 2/3 करेंगे। तो √3r इज इक्वल टू √3a/2 इंटू ए 2/3। तो 2 ने 2 को मार दिया और a/√3 बचा। क्या बचा? a/√3। क्या बचा भाई लोग? a/√3। a/√3 बच गया। a/√3 अपना r हो गया, r हो गया। तो चलिए मैं इसके लिए लिखता हूं, तो mr²। इसके लिए भी अगर लिखूंगा तो ये भी डिस्टेंस r है और ये भी डिस्टेंस r है, तो ये भी होगा mr²। और अगर थर्ड मास जो है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हैं इस एक्सिस के अबाउट, तो भी mr² होगा। तो टोटल क्या हुआ? 3mr², 3, ठीक है, और इंटू एम। आर की बात करें तो a/√3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 3ma²/3। तो ये कट के आ जाएगा ma²। ठीक है, ये अपना आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कैसा था क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क दूं ना होमवर्क? आइए एक होमवर्क देता हूं, ये आपको निकाल के लेकर आना है। कैसे? एक स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है, एक क्या है? स्क्वायर है। इसके चारों कोनों पर एम 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 और एम के मास रखे हुए हैं। तो पहला, इसका जो सेंटर है ओ, उसके अबाउट निकालना है। पहला क्वेश्चन आई ओ निकालना है। दूसरा, इसका जो डायगोनल है ना, डायगोनल ए डैश, इसके अबाउट भी निकाल के मुझे बता देना। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आंसर, मैं रिप्लाई पक्का करूंगा क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा रिप्लाई करता हूं। और ये तीसरा है ना, बी डैश, तो हमें इसके अबाउट भी बताना है। तीसरा आई अबाउट बी डैश। तो ये तीनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब आइए चलते हैं कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम की तरफ। ओके